गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अतुल पांडे फ्रॉम हमारी पाठशाला। आज हम सर्कुलेटरी सिस्टम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जो WBC है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। WBC यानी व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स। WBC व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, इसको और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स काउंट 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट चीज और क्या है? ये न्यूक्लिएटेड होता है। व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, ल्यूकोसाइट्स 6000 to 8000 इसके काउंट हैं और ये न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी से किस तरह से डिफरेंट है कि आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक, इसको क्लासिफाई करते हैं। अगर हम WBC को क्लासिफाई करें तो इसे दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाइड करते हैं इसको। तो अगर WBC के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ग्रेनुलोसाइट, और अगर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट हैं तो ए ग्रेनुलोसाइट। तो सबसे पहले ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट, if granules, if या when granules present, granulocyte। हाँ, और ग्रेनुलोसाइट्स का जो परसेंटेज है वो 70% है। 70% ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा अगर ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है तो ए ग्रेनुलोसाइट। कितना? 30%। 70% ग्रेनुलोसाइट, 30% ए ग्रेनुलोसाइट। अब हम ग्रेनुलोसाइट को फर्दर डिवाइड करते हैं। ये तीन तरह से डिवाइड होता है, तीन भागों में। एक फर्स्ट इज, अगर एसिडिक है, एसिडिक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स अगर एसिडिक हैं तो एसिडिक ग्रेनुलोसाइट। अगर ग्रेन्यूल्स बेसिक हैं तो बेसिक ग्रेनुलोसाइट। एसिडिक ग्रेन्यूल्स और बेसिक ग्रेन्यूल्स। और थर्ड वन इज बोथ, एसिडिक प्लस बेसिक। अगर ग्रेन्यूल्स एसिडिक हैं, एसिडिक ग्रेनुलोसाइट, या ग्रेन्यूल्स ग्रेनुलोसाइट, तीन तरह से। अब देखिए, एसिडिक माने एसिडोफिल, इसका एग्जांपल यूसिनोफिल। कितना होता है? 2 to 3%। बेसिक ग्रेन्यूल बेसोफिल, कितना परसेंटेज होता है? 0.5 to 1%। और तीसरा जो बोथ है वो है न्यूट्रोफिल। ये कितना है? 65 to 70, 60 to 65%। 60 to 65%। ये इसका डिवाइड हो गया। अब हम किसको डिवाइड करेंगे? ग्रेनुलोसाइट्स को। ग्रेनुलोसाइट्स को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमने यहां बताना
अभी नहीं बताया हमने इसकी साइज, डब्ल्यूबीसी की साइज क्या होती है। ये है 10 से 14 माइक्रोन इसकी साइज है। ये सारा ये जितना है ये। हाँ, अब हम न्यूट्रोफिल को देखते हैं। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, न्यूक्लियस देखते हैं इसका। ये लोब्स हैं, मल्टी लोब्स हैं। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स से आपस में दोनों लोब्स जुड़े हुए हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड से जुड़े हुए हैं। 2 to 6 लोब होते हैं। देखिए 2 से 6 लोब हैं, क्रोमेटिन थ्रेड से जुड़ा हुआ है और इसका साइज है 10 से 14 माइक्रोन। और कितना होता है 60 to 65% होता है। देख लिया आपने। देखिए चूंकि ये संख्या में तो ज्यादा है लेकिन इसकी साइज इतनी कम है और इसका काम डिफेंस में है, इम्यून रिस्पांस में है, तो ये फैगोसिटिक तो है, इसलिए ये फैगोसिटिक सेल है। इसको हम फैगोसिटिक सेल, फैगोसिटिक सेल तो बोलेंगे लेकिन इसको साथ में माइक्रोफेज बोलेंगे क्योंकि संख्या इसकी बहुत कम है। संख्या नहीं, साइज इसकी जो है बहुत कम है, तो माइक्रोफेजेस, ये माइक्रोफेजेस हो गया। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी सबसे पहले यही लड़ने के लिए बॉडी में कोई अगर एंटीजेंस आते हैं बाहर से तो सबसे पहले इन्हीं को रिस्पॉन्स करना होता है, इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। फैगोसिटिक है, 10 से 14 माइक्रोन इसका साइज है, छोटा है इसलिए माइक्रोफेज। देखिए किस तरह से ये वर्क करता है। ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, देखिए इसमें ये इंडोथीलियम है, ये क्या है ब्लड कैपिलरी, ये है इंडोथीलियम, ये है डब्ल्यूबीसी। अब ये डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, अगर इसको कोई फॉरेन बॉडी बाहर से दिख गया एंटीजन तो ये कैपिलरी से बाहर आ जाती है, इसको डायपेटिस कहते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी और ये कैपिलरी से बाहर आके उस एंटीजन को अप्रोच करती है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रोफिल, हमने इस काउंट देख लिए, इतने हैं। साइज हमारा ये है, फैगोसिटिक है, माइक्रोफेज है, फर्स्ट लाइन डिफेंस को ये शो करता है। 2 से 6 लोब होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड्स आपस में जुड़े होते हैं। हाँ, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है वो बोथ एसिडिक प्लस बेसिक। ठीक ठीक है। अब हम आगे देखते हैं बेसोफिल। अब दूसरा क्या है बेसोफिल। बेसोफिल्स, न्यूक्लियस देखिए एस शेप्ड, साइटोप्लाज्म क्या होगा बेसिक, तो ये बेसिक ग्रेन्यूल्स, एस शेप्ड, न्यूक्लियस, साइज वही 10 से 14 माइक्रोन,
ये सिक्रीट क्या करता है, हिस्टामिन, जो वैसोडायलेटर होता है, सीरेट